भाजपा सरकार को कैसे लगातार उनकी वोटें बढ़ रही है। अगर एक भी वोटर को शंका है कि उनका वोट सही नहीं पड़ रहा है तो मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं कि वो साबित करे कि ईवीएम सही है और ये साबित करके दिखाए कि जो जिसको वोट दे रहा है वही पड़ रहा है। ये सवाल मैं उल्टा इसलिए कर रहा हूं कि चुनाव आयोग चुनौती देती है कि ईवीएम को गलत साबित करो। मैं चुनाव आयोग से पूछता हूं कि वो ईवीएम को सही साबित करके दिखाए और इसलिए ईवीएम हटाओ। हमारा जो संघर्ष है वो इसकी आप इसकी बॉल पे जाइए, अभी भी सबसे ऊपर इसने पिन करके रखा है उसको, ये वाली पोस्ट उसने डाले हैं वोट कि मतलब उसके बीजेपी के प्रत्याशी को 93,000 और कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 और 30 तारीख को। और रिजल्ट आप देखिए, ये रहा रिजल्ट, ये रहा 53,000 और 77,000। क्या ईवीएम ने उसको रात में आके सपना दिया था या ईवीएम उसके घर से ऑपरेट हो रही थी? वो ये बताएं कि ये रिजल्ट उसे कैसे मालूम पड़ा। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं एक आपको डेटा और बता रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने इस चीज़ को बड़ा ऑब्जर्व किया है। ये है पोस्टल बैलेट का रिजल्ट। ये देखिए 199 पे कांग्रेस ने लीड किया है और बीजेपी कितने पे? 31 पे। जनता वही है, लेकिन जैसे ईवीएम की गिनती होती है रिजल्ट उल्टा हो जाता है। कैसे? जो हमारे साथी हैं प्रोफेसर सूरज मंडल जी, वो अपनी बात रखेंगे 2 मिनट, और 2 मिनट मणिपुर और असम में किस तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू कर दिया है हमारे साथी हिजम राजेंद्र सिंघा साहब, वो आपके बीच में रखेंगे। और उसके बाद केवल एक बात मुझे आपको रहनी है, जो हमने ज्ञापन की बात करी है, उस ज्ञापन में मुख्य रूप से हमने क्या कहा है वो आपको बहुत ज़रूरी है बताना, ताकि लोग इस बात को जाने कि जो ज्ञापन देने जा रहे हैं उसमें क्या क्या है। तो मैं पहले आदरणीय सूरज मंडल साहब से चाहूँगा कि वो अपनी बात यहाँ पर रखें। जय भीम, जय मंडल। जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के तरफ से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये बिहार जैसे राज्य में शुरू हो चुका है। ईवीएम हटाओ रथ यात्रा 11 जिलों में बिहार में जा चुकी है और तमाम जगहों में जो अभी आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी ने जो रखा है सामने, उसके अनुसार हमारा जो संघर्ष है बिहार में तो शुरू हो चुका है। और हमारे साथी उमाशंकर साहनी साहब हैं, ये लोग लीड कर रहे हैं। 2 हैशटैग मैं निवेदन करूंगा, सोशल मीडिया पे ज़रूर यूज़ करें, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, और दूसरा बैन ईवीएम सेव इंडिया। ये ज़रूर अपने हर पोस्ट में जितने हमारे युवा साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, और जब भी ये कॉल हो उस कॉल के हिसाब से अपना जो है योगदान दें। मैं एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। अभी डॉक्टर रतन लाल ने सही कहा, जो सबसे बड़ा इस देश में आंदोलन हुआ CAA NRC का, सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ, उसके बाद जो 2018 में 2 अप्रैल को हमारे दलित साथियों के संघर्ष था, जो रोस्टर को लेकर संघर्ष हुआ, इन संघर्ष के बाद भाजपा सरकार को कैसे लगातार उनकी वोटें बढ़ रही है। अगर एक भी वोटर को शंका है कि उनका वोट सही नहीं पड़ रहा है तो मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं कि वो साबित करे कि ईवीएम सही है और ये साबित करके दिखाए कि जो जिसको वोट दे रहा है वही पड़ रहा है। ये सवाल मैं उल्टा इसलिए कर रहा हूं कि चुनाव आयोग चुनौती देती है कि ईवीएम को गलत साबित करो। मैं चुनाव आयोग से पूछता हूं कि वो ईवीएम को सही साबित करके दिखाए और इसलिए ईवीएम हटाओ। हमारा जो संघर्ष है वो अभी भी इसकी बॉल पे जाइए, अभी भी सबसे ऊपर इसने पिन करके रखा है उसको, ये वाली पोस्ट उसने डाले हैं वोट कि मतलब उसके बीजेपी के प्रत्याशी को 93,000 और कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 और 30 तारीख को। और रिजल्ट आप देखिए, ये रहा रिजल्ट, ये रहा 53,000 और 77,000। क्या ईवीएम ने उसको रात में आके सपना दिया था या ईवीएम उसके घर से ऑपरेट हो रही थी? वो ये बताएं कि ये रिजल्ट उसे कैसे मालूम पड़ा। एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं एक आपको डेटा और बता रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने इस चीज़ को बड़ा ऑब्जर्व किया है। ये है पोस्टल बैलेट का रिजल्ट।
ये देखिए 199 पे कांग्रेस ने लीड किया है और बीजेपी कितने पे 31 पे। जनता वही है, लेकिन जैसे ईवीएम की गिनती होती है रिजल्ट उल्टा हो जाता है। कैसे? मतलब जो बैलेट पेपर से वोट कर रहे हैं उनका मूड अलग और ईवीएम से वोट करने वालों का मूड 2 घंटे में बदल गया और 166 आपकी सीट आ गई। हाउ इट इज़ पॉसिबल? क्योंकि हम ओबीसी आंदोलन वहाँ पे चला रहे थे, तो मैं बहुत सारे बीजेपी के अभी मंत्री बने हैं, उनकी वो हमें फ़ोन करके कहते हैं यार आपके ओबीसी मूवमेंट से हमको बड़ा नुकसान हो रहा है, हमें तो लग रहा है हम इस बार चुनाव हार जाएंगे। भैया वो इस बार चुनाव कोई 40,000 से, कोई 30,000 से, कोई 35,000 से, कैसे? कहीं ना कहीं तो नहीं, मैं कहता हूँ 100% ईवीएम की सेटिंग इन्होंने की है। और मध्य प्रदेश में आपने कई बार न्यूज़ में देखा भी होगा, कहीं शमशानों में ईवीएम पकड़ी जा रही है, कहीं गाड़ियों में जो पोलिंग स्टेशन उसके बाहर खड़ी ईवीएम पकड़ी जा रही हैं। तो ये हमारा कहना है कि अब हम तब जाके ही रुकेंगे जब इस देश से ईवीएम को बैन कराएंगे और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम्स नाउ कह रहा है कि इन्होंने जो ईवीएम हैक करके दिखाई है जंतर मंतर पे, ये वेरीफाइड नहीं थी, ये खुद से फर्जी ईवीएम। कौन कह रहा है? टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ हमारे सामने आके बोले, हमारे सामने पूछे, हमने उसको सिंपल ये बताया है कि जो तुम कर रहे हो उसी तरह की मशीन बना के इसी तरह से बेईमानी करते हो तुम, और वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमने दिखाया है, पब्लिक को दिखाया है बाकायदा। और ये जो आंकड़े अभी हमारे साथी इन्होंने जो बताया है लोकेंद्र गुर्जर जी ने, ये क्या सिद्ध करते हैं कि 230 में से 199 पर कांग्रेस आगे मध्य प्रदेश में, 31 पर बीजेपी, और उसके बाद में ईवीएम की गिनती होती है तो बिल्कुल सब उल्टा हो जाता है। इसी तरह से मैंने 2022 के चुनाव का जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का वो उसका बार बार बताया, 403 विधानसभाओं में से 304 विधानसभा सीटों पर जब पोस्टल बैलेट की गिनती थी तो समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी और मात्र 90 पर बीजेपी थी। सुपड़ा साफ था उसका, लेकिन ईवीएम की गिनती के बाद वो जीत जाती है समाजवादी पार्टी। वो हमें क्यों नहीं देती अपनी मशीन? सीधी सी बात है ये। और इसके लिए जो है जो हम सुप्रीम कोर्ट पे बाकायदा प्रदर्शन करेंगे ईवीएम का कि किस तरह से धांधली होती है। 16 तारीख को चुनाव आयोग को कहते हैं, आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, आ जा चुनाव आयोग आगा के देख ले और देन उसके बाद में इस तरह की मशीन बना के दिखा। एक सप्लीमेंट है, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, एक मॉक टेस्ट हुआ था चुनाव से ठीक आधे घंटे पहले, उसमें कोई भी वोट डाले वो बीजेपी की तरफ गया। ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये 2018 में सॉरी। ये अब हमारे बीच में जो हमारी युवा साथी हैं, बहुत संघर्षशील साथी हैं, डॉक्टर ऋतु, वो भी अपनी बात एक यूथ के लिए जो है मैसेज वो हमारा देंगे। मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात। वो आंदोलन झूठा था और ये सच्चा आंदोलन होगा और ये देशव्यापी आंदोलन बढ़ेगा और मुझे लगता है इसी से बदलाव आएगा। तो मेरा पूर्ण समर्थन है इस चीज़ को। और जितने भी साथी बैठे हैं, शुक्रिया आपने इस मुहिम को चलाया। और आने वाली 16 तारीख को मुझे लगता है सबको, मुझे लगता है सर एडवोकेट्स, वकील, चलिए वकील पहुंचे तो हम लोग सोशल